अन गोंधळ
जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमातांच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात आणि हलवारपणे बंधन घेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हलवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवायचा आहे. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील सर्व दोष, सर्व बाधा कृपा करून हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा घेऊन जाऊयात. आपण परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या उजव्या बाजूतील सर्व दोष, सर्व बाधा दूर करा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री निर्मल गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटी पोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला
शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या पोटावरच डाव्या बाजूला म्हणजे आपल्या भवसागरावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यातील गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. कृपा करून मलाच माझा गुरु बनवा. आता आपण परत एकदा आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवूयात आणि श्री शिवपार्वती साक्षात मंत्र घेऊयात. ओम तमेव साक्षात श्री शिवपार्वती साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला लावून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी कुणाचाही दोषी नाही. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्य लहरींवर आणि सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण गुरुतत्वाबद्दलचे लेक्चर ऐकूयात. जी ने कहा है कि शिखर पर अनहद बाजी. शिखर पर अनहद की आवाज आती है, माने हृदय में जो स्पंदन है वैसी आवाज आने लगती. वो तो हुई जब तक टूटा नहीं. जब टूटने पर सारी आवाज टूट करके आप परमात्मा से एकाकार हो जाते. तब न कोई आवाज आती है, न कोई चीज दिखाई देती है, न कोई चीज दृश्यमान होती. बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दिव्य दृष्टि है, हमें दिव्य फलाना है. ये सब किसी दृष्टि से क्या होता है? दृष्टि से क्या मिलने वाला? दृष्टि से ही अगर सब कुछ मिलने वाला होता तो फिर खोज का है. इस दृष्टि से मिलने वाला वो नहीं और इस कान से सुनने वाला वो नहीं, किंतु वो जानना है अंदर. जिसने उसे अंदर से जाना है वही उसे समझ सकता है. दृष्टि से क्या बहुतों को दिखाई देते हैं, बड़े बड़े करिश्मे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े लोगों को चित्र दिखाई देते हैं. मुझे बहुत से लोग आकर बताते उसको चमत्कार. मैं कहती बेटे इससे परे परमात्मा. ये सब परलोक सब मरी हुई. इससे परे परमात्मा एक अनुभव. ये एक अनुभव. इससे परे परमात्मा है. इसे छोड़िए. सबको छोड़ के निराकार में जब आप एकाकार परमात्मा से होंगे तब इन सब चीजों का अर्थ लगेगा जो साकार बनी बैठी. इस आनंद लहरी से लोगों ने बहुतों को ठीक भी किया, बीमारियां ठीक हुई. लेकिन सबसे बड़ी जो चीज हुई है जिसका मुझे बहुत आनंद है कि 10 आदमी पार भी हो गए. सब ने मिलकर सामूहिक क्या पार हो. अब आप ये कहेंगे कि इतने जल्दी कोई पार क्यों होता है? नहीं होते. बहुत से लोग नहीं होते. 4-4 साल लोग हमारे पास आ रहे हैं. बहुत बड़े बड़े लोग हैं.
कोई तो बड़े भारी मिनिस्टर साहब है, कोई गवर्नर साहब है, कोई कुछ है। नहीं होते तो नहीं होते, हम तो उसे क्या करें। हमें किसी से पैसा तो लेना है नहीं कि आप 2000 रुपया दे दीजिए, हम पार कर दे, सर्टिफिकेट दे दें। ये जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ भाई, हुआ सो। अभी हम अमेरिका गए थे, वहां पर एक साहब बहुत बड़े राजा हैं, वो कहीं वहां मिले, वो हमारे साथ थे। वो हमसे कहने लगे कि माता जी ये क्या आप जो आता उसको पार कहते, हमको नहीं कहते, हमने क्या किया। मैंने कहा बेटे हम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि तुम्हें दुख होगा। तुम धर्म के ऊपर में इतना लेक्चर होते हो, तुमने कभी धर्म में उतरे हो क्या? ये रात दिन तुम जो अपनी जान को मारे ले रहे हो, ये किससे मारे? तुम जरा इसे छोड़ो, थोड़ा सा परमात्मा पे छोड़ो। 4 दिन बीत गए, उसने कहा भैया आप तो हम मान गए। हम इंडिया में गए तो सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम तो भैया एकदम पार हो और तुम हमारा कार्य करो, तुम हमको रुपया दो और ये करो। सबने हमें सर्टिफिकेट दिया। मैंने कहा मेरे पास नहीं चलता बेटे, क्या कर। वो तो जो होएगा तो होएगा, इसमें किसी की चापलूसी, किसी की रिकमेंडेशन कुछ नहीं चलता। ये इतना अल्ट्रा मॉडर्न है कि इस पर किसी का असर नहीं चलता। जो होगा तो होगा, जो नहीं होगा तो नहीं। अब जो नहीं हुए वो नाराज हो जाते हैं और मेरे खिलाफ जा करके कुछ बोलने लग जाते। बोले अब हम क्या करें, नहीं हो रहे तो भाई हम तो चाहते हैं कि सबको वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग हो जाए, लेकिन आप नहीं होते, उनसे हम क्या करें, आपकी रुकावट। ये भी सोचना चाहिए कि कोई हो गया कहते, किसी को नहीं कहते, और सब लोग कहते कि हाँ हो गया। जितने भी खड़े कहते हाँ हो गया तो वो, और सब लोग कहते नहीं इसका सहस्त्रार्थ चल रहा है, माने सबका ही चल रहा। इसको भी कोई तो सत्य होना। बीमारी को ठीक करना सहज योग का कार्य नहीं, ये जान लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने भी ठीक किया, उन्होंने भी ठीक किया। क्या हो, कैसा किया पता नहीं। सहज योग से सिर्फ कुंडलिनी की जागृति और परमात्मा को पाने की बात है और कोई नहीं है। और ये कार्य जो है इसका आप जड़ से संबंध मत जोड़ो, कभी भी इसका जड़ से संबंध जोड़ करके इसको जड़ में नहीं आता। क्योंकि बीमारियां तो 1000 तरह से ठीक लोग करते। आपने सुना होगा डॉक्टर लैंग, एक आदमी था लंदन में, बहुत बड़ा डॉक्टर, वो मर गया अकस्मात। वो मर गया, उसकी इच्छाएं अतृप्त थी। तो एक सोल्जर था वियतनाम में, उसके सुपर ईगो में वो घुस गया। उससे कहने लगे कि तुम लंदन चलो मेरे लड़के के घर। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम इनसे कहो मैं आया हूं तुम्हारे अंदर। तो लड़के ने कहा इसका क्या विश्वास। तो उन्होंने सब उसको बताया, जो कुछ भी उनके बीच में गुप्त वार्ता, सीक्रेट हुए थे, सब बताए। उसको विश्वास हो। तो उसने कहा कि तुम फिर से मेरा शुरू करो ऑर्गेनाइजेशन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्योंकि यहाँ परलोक में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो अवतरित होना है। उनका बड़ा भारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो सच्चे लोग हैं। कहते हैं कि ये हम लोग स्पिरिट से काम, झूठे नहीं, उसको भगवान का नाम नहीं देते, वो कहते हैं स्पिरिट। और उन लोगों का ऐसा है कि उनको अगर आप चिट्ठी लिख दीजिए तो वो आपको लिख के भेजते हैं कि 10 बजे इतने टाइम पर आपके पास आकर कोई आदमी कुछ कर जाएगा, आप आराम से देखते हैं। और बराबर उसी वक्त आपको कुछ लगता है कि कुछ हुआ अपने अंदर में और आप ठीक भी हो गए। बहुत से लोग ठीक भी हुए, लेकिन तो भी रोग ठीक करने से सिर्फ शरीर ने ठीक किया है, इसे परम तत्व तो किसी ने पाया नहीं, परम तो मिला नहीं। ये शरीर यहाँ छूट जाएगा और फिर वहां जाकर फिर यहीं आएगा। और जिन पर वो ऐसे प्रयोग कर रहे हैं वो ये भी नहीं जानते, वो भी अबोध है, वो भी उनका बचकाना था। वो जानते नहीं है कि जिन स्पिरिट को वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, कल वही उलट के हमारे ऊपर आए। मैं सोचती हूँ डॉक्टर लैंग जरूर थोड़ा सा जानते थे, नहीं तो वो अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं घुसे, वो इस सोल्जर के अंदर जाकर क्यों नहीं। और स्पिरिट का देह जो होता है उस पर ये जड़ नहीं होता, इसलिए वो बहुत कुछ देख सकता है बनिस्बत हमारे। जिसको कि आप ESP कहते हैं, जिसे को आप पैरासाइकोलॉजी कहते हैं, जिसे कि आप पेंटिकॉस्टल्स का वो जो आत्मा का आशीर्वाद कहते हैं, जो कूदना होता है, जो चीखना होता है, चिल्लाना होता है, मेस्मरिज्म होता है, सारा स्पिरिट का काम। उसमें से कुछ स्पिरिट अच्छे भी होते हैं और कुछ स्पिरिट बहुत, जैसे हम हैं वैसे स्पिरिट भी है। कुछ तो राक्षस भी होते हैं, महादुष्ट होते हैं,
आप उन्हें आज देख नहीं रहे, हो सके तो मैं आपको बाद में दिखा भी सकूंगी, जैसे आज कुंडलिनी दिखा रहे हो, ऐसा समय आ जाए तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। लेकिन है, उनका वास्तव्य आप देख सकते हैं, उनका असर आप देख सकते हो, और हर एक रिलीजन में उनके बारे में लिखा है। हिंदुओं में सुरासुरों की बात जो है तो है। जब आप पॉजिटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव आपको दिखाने पड़ेगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जो धर्म और अधर्म की बात नहीं कर सकता है वो हवाई बात। सिर्फ धर्म की बात करने से कैसे होगा? धर्म भी है और अधर्म भी है, उसकी पूरी सारी देखा है। जो धर्म है अधर्म नहीं हो सकता, और अधर्म है वो धर्म नहीं हो सकता। इसका कंफ्यूजन कलयुग के वजह से कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव। जो नेगेटिव चीज है उसको समझ लेना चाहिए। नेगेटिव का मतलब है मरी, डेड, सिंपैथेटिक में बैठी, लिबिडो से गई हुई, वो है। और उस नेगेटिव का असर बहुत ज्यादा उस जगह होता है जहां पर मनुष्य जड़ होता है। जैसे बंबई शहर, हम लोग बहुत जड़ है। बंबई शहर रात दिन पैसों की ठनका, इलेक्शन के झंडे, इन सब चीजों में इतना चित्त उलझा रहता है रात दिन। ये सब पढ़ पढ़ के और सुन सुन के मनुष्य का चित्त ही नहीं जाता है वहां पर। इंक्वायरी ही नहीं है, खोज ही नहीं है कि अरे हम क्यों जी रहे। क्या यही सब पढ़ने के लिए उसने गुंडे ने वहां मारा, वहां जाके निदर्शन हुए, उन्होंने जाके उनकी बुराई करी, उन्होंने जाके उनसे ऐसा किया? क्या यही सब पढ़ने के लिए हम संसार में आए? मनुष्य का विचार नहीं बदलने जाता। इस जड़ तत्व से बहुत बच के रहिए। लेकिन ये जड़ तत्व तो आपका अपना घिराव, इसके अलावा भी कलेक्टिव सबकॉन्शियस है जिसे कहना चाहिए परलोक है। और उससे जो नुकसान हो रहे हैं वही नुकसान सबसे ज्यादा हमारे सहयोग में है। और जिस आदमी पर ऐसा कुछ हो गया हो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो सहयोग में परमात्मा को पाए। इसमें दोष हमारा नहीं दिखे, सच बात है, हमारा इसमें कोई भी दोष नहीं। दोष ना आपका है ना हमारा है, थोड़ा आपके कर्मों का जरूर हो। नहीं तो आप ऐसी जगह क्यों गए जहां पर जा करके आप पर ऐसा दोष लगे। पूरी सतर्कता में स्वयं से अपने आप होने वाला जीवन का विकास, यही सहजीव। भूत प्रेत स्पिरिट संत भी, इनसे आप परम नहीं पाए। वो मरे हुए लोग हैं। परम सिर्फ जिंदा में ही आ सकता है। मरे हुए में अगर आता तो क्यों वो यहाँ आ रहे हैं हमारे ऊपर, वहां क्यों नहीं बैठते? जिंदा होना चाहिए। आदमी जब तक जिंदा नहीं होगा, सतर्क नहीं होगा, उसकी चेतना जब तक पूरी तरह से जागरूक नहीं होगी, तब तक उसके अंदर सहयोग नहीं होगा। पूर्ण जागरूकतावस्था में जो चीज आप पाते हैं वही परम है। समाधि में लोग सोचते हैं कि आंखें ऊपर हो गई, दिन हो गए, हम 2-2 घंटा बैठे हुए हैं। ये अब सहयोग से नहीं होने वाला। ये सब आपका सबकॉन्शियस, जिसे कि मैं कहती हूँ मृत लोक, उसमें आप उतर रहे हैं। उससे कोई भी आपको चिरस्थायी फायदा नहीं है। जिस मनुष्य को परम पाना है उसको सोच लेना है कि जो मैं सतर्कता में, पूरी स्वतंत्रता में पाऊंगा वही मैं पाऊं। पूरी स्वतंत्रता आपको, यहाँ तक किसी भी तरह का भक्ति भाव मेरे प्रति न हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे एक साधारण सौम्य स्त्री होती है वैसे ही मैं घर गृहस्थी की एक साधारण स्त्री हूँ, ऐसा ही समझ लीजिए। कुछ विशेष हूँ ये सोचना ही नहीं, ऐसा ही सोच के आइए। ये स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, तभी आप पाएंगे। चाहे आप 10 हो, चाहे आप 1 हो, हमारे लिए काफी। इसके नंबर से नहीं होता, हालांकि नंबर बढ़ाना होगा, नंबर जरूर बढ़ाना होगा, इसमें कोई शंका नहीं। कार्य जोरों में अगर हो जाए तो हो सकता है, हालांकि परम ऊपर से बाहर चला जाए।
एक नव निर्माण के लिए, एक नई चेतना के लिए, एक नए तरह के मानव की उसने व्यवस्था की हुई है इस पैरासिम्पैथेटिक की जगह। एक प्रेममय, एक ज्ञानमय, एक सौंदर्यशाली मनुष्य की रचना होनी ही पड़ेगी और होके ही। आप लोगों ने इतनी देर तक मेरा भाषण सुना है। गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे यही कहने का है कि इस जन्म में मैं गुरु हो गई हूँ और तो किसी जन्म में ये कार्य नहीं किया था। पहली मर्तबा गुरु का कार्य करना पड़ा। शायद हो कि माँ को ही गुरु होना पड़ता है, ये कलयुग का मामला है। इसलिए नितांत परमात्मा की जो भी शक्ति है वो किसी माँ के ही हृदय से बहे, उसी की करुणा और उसी के प्रेम में कुंडलिनी को संजोया जाए और उसे उस शिखर तक पहुंचा दिया जाए जहाँ पर कि वो अपने गौरव में, अपने आनंद में और अपनी शान में विराजित हो। ये शायद हमारे ही भाग्य में है। इसीलिए इस जन्म में ये गुरु का स्थान स्वीकृत हुआ है। माँ गुरु बन जाए ऐसा कहीं होना बड़ा कठिन है, क्योंकि माँ अत्यंत कोमल होती है। गुरु तो मार भी देगा, पीट भी देगा, डांट भी देगा, लेकिन माँ एक भी कठिन शब्द बोलते वक्त उसके हृदय में कसोटती, तकलीफ होती है बहुत। और जब वो देखती है कि मेरे बच्चे कितने साधना से आए हुए हैं और इनको किस तरह से इनको संजो करके संभाल के प्यास उस किनारे ले जाना है, तब उसकी जिम्मेदारी भी इतनी बढ़ जाती है, उसका सारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाता है। लेकिन आदिकाल से ही लोग कहते आए हैं कि माँ से बढ़ के गुरु कोई नहीं है। गुरु उसी को मानिए जो आपसे बड़ा हो जो आपसे बड़ा परमात्मा है। रामदास स्वामी ने गुरु के बारे में ऐसा कहा था कि गुरु उसे मानिए कि जो स्वयं तो पारस है ही, दूसरों को छूते ही वो सोना नहीं बना देता उसे, पर पारस बना देता। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को बना देता। और इसीलिए ये माँ स्वरूप चीज, माँ बच्चों में जीती है, बच्चों के गौरव में गौरव पाती है। इसलिए इस जन्म में शायद परमात्मा की यही इच्छा रही कि ये प्रेम और ये ज्ञान एक माँ के अंदर से आपको मिले। अभी हम लोग ध्यान में जाएंगे, इसके बाद में आप लोग आत्मकथा सीखने जाएंगे। अपने विचार, अपने विरोध इनको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि आपको अपना मंगल और कल्याण करें। अपने साथ अच्छाई करें, अपने साथ बुराई नहीं। किसी भी एक चीज को पकड़े बैठे हुए हो उसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं और आपकी स्वतंत्रता हमें छीननी है। किसी भी तरह, किसी भी कीमत से मैं आपकी स्वतंत्रता आपसे छीना। जैसे लोग पागल जैसे किसी पीछे दौड़ते हैं, हजारों रुपया उन पर दे देते हैं, चीजों दे देते हैं। अरे चीजें लेते किस लिए हो? गुरु हो जो आपसे कुछ नहीं ले सकते। गुरु को आप क्या देंगे? आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, आप मुझे वाइब्रेशन भी नहीं दे सकते। आपको आश्चर्य होगा, आप मुझे वाइब्रेशन देंगे। एक दिन मेरे पैर में चोट लगी तो एक डॉक्टर थी, वो कह माता जी मैं आपको वाइब्रेशन देने का दो तो सही। जो वो वाइब्रेशन देने लगे, जहाँ से चोट लगी तो वहां से इतने जोर से उन पर वाइब्रेशन आए कि वो तो ध्यान में चली गई। माता जी कहने तो जगह में वाइब्रेशन आ रहा है और मेरी जो चोट थी वो एकदम हल्की है। गुरु वो हो जो आपको कुछ भी न ले सके, जो शिखर पे बैठा हुआ है वो नीचे की ओर बहेगा, उसकी ओर कोई नहीं कुछ नहीं दे। असंभव की बात। अगर मैं किसी से कहती बेटे मुझे मत दो, इसलिए क्योंकि वो ढकोसला है, आप मुझे कुछ भी नहीं देते, उल्टे आप कुछ मांगते हैं मुझसे, सारा का सारा व्यक्तित्व जो है वो खोल उठता है और इतने जोर से अंदर से सारी की सारी प्रभावशाली
शक्तियां दौड़ने लग जाती हैं कि किस तरह की प्रेम से इस बच्चे को मैं संभाल, जरा सा कोई कुछ मांग ही ले, परम परम मांगिएगा। आज के गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा आपको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जितने रियलाइज लोग हैं उनको विशेष रूप से, और उनको यही विनती है कि जैसे आपने पाया है दूसरों को देने का पूरा प्रयत्न, उनको भी इस ओर लाने का प्रयत्न करें। हो सकता है वो लोग आपसे नाराज हो जाए, गुस्से हो जाए, मारेंगे, पीछे, ये कुछ भी नहीं है, इससे कहीं अधिक हमने सहा हो, इसलिए कुछ भी नहीं, वाद विवाद करेंगे, आपको नहीं मानेंगे, कोई हर्ष नहीं, छोड़ दीजिए। जो आपको मानते हैं उन्हीं पर ही अनुग्रह करें, यही कुछ कर देना है, यही आप दें कि मेरा प्यार संसार में सब जगह पहुंचे और घर घर बीत जाए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आत्मरूपी आला सहजची हा योग. हळवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. तू अनादि तू अपार अक्षय तू तू अनंत तू अनादि जय श्री माताजी. अक्षय तू तू अनंत लाभो तव सगुण